ध्यान दें कि जब किसी धातु पर प्रकाश आपतित होता है तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। आप ध्यान दें, यह आपका क्या है, ये नाभिक है, उसके चारों ओर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, साहब गति कर रहा है। बोला हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन गति करत कि नहीं? अच्छा, गति करत है। तो होता क्या है कि यह नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन पर स्थिर वैद्युत बल लगाता है। कौन बल लगा था? स्थिर वैद्युत बल। और नाभिक इस प्लस ने इस माइनस को क्या करके रखा है, बांध करके रखा, बांधा हुआ है इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझको इसको यहां से ले जाना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझको इसकी कक्षा से बाहर निकालना है तो आदर्श भाई केवल एक काम करे पड़ी कि एका केहू बाहर से का दे दे। कहा साहब अगर केहू ऊर्जा दे देता है तो ये अपनी कक्षा को छोड़ करके क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। बोला हाँ या ना? यही ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है आदर्श भाई, एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, बस मिलनी चाहिए। अच्छा, कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए? कहा साहब पर्याप्त होनी चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को इसकी कक्षा से मुक्त करा सके। बोला है ना? तो याद रखिएगा वह ऊर्जा, अच्छा कैसी ऊर्जा होती है? कहा साहब आवश्यक है अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं इसकी कक्षा से तो वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से निकाल सके, ऐसी ऊर्जा क्या कहलाती है? कहा साहब कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है आदर्श भाई? कार्यफलन। तो हम कार्यफलन की सिंपल सी परिभाषा बता सकते हैं कि किसी धातु के लिए वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या करा सके, उत्सर्जन करा सके, उस धातु के लिए क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। बोला हाँ या ना? अच्छा, एक बात और, कार्यफलन प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है। मतलब अगर आपने धातु को बदल दिया, अगर आपने सोना ले लिया, अगर आपने चांदी ले लिया तो यह निश्चित रूप से सोने का कार्यफलन चांदी के कार्यफलन से अलग होगा, क्योंकि सोने का इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ले सकता है और चांदी का इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है उससे अधिक ऊर्जा ले ले। बोला हाँ या ना? मतलब याद रखिएगा कार्यफलन प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है। याद रही? बोला हाँ या ना? अच्छा, कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो W नॉट से। कौन है नॉट से भैया? W नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और W नॉट का मतलब क्या है? कौन सा फलन? कार्यफलन, वर्क फंक्शन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? वर्क फंक्शन एनर्जी है। और ध्यान दें, कार्यफलन किस पर निर्भर करता है? तो कार्यफलन धातु की सतह पर अवक्षय परत, मतलब अगर कौनो धातु है आदर्श भाई, एहपा अगर कौनो तू फोटान गिरा दिया तो अगर इस धातु की सतह पर कोई परत है, विशिष्ट पदार्थ होने चाहिए, विशिष्ट पदार्थ हो सकता है। हाँ, कौनो पदार्थ का परत यह है, परत जमिया है, जैसे चांदी के ऊपर काली परत जम जाता है। बोला है ना? चांदी में काला काला हो जाता है। तो अगर परत जमी हुई है तो सबसे पहली ऊर्जा यहाँ मिली। बोला है ना? पहले वो परत पे गिरी, ओकरे बाद वो धातु के सतह पर जाई। एक मतलब है कुछ तो एनर्जी यहाँ वेस्ट हुई है। अच्छा, एक मतलब है अगर यही ऊर्जा हम दे दी, हम तो फोटान कही भैया हम तो ऊर्जा दे रहे हैं, आपकी अवक्षय परत ने ले लिया, तुम्हें क्या करना? सही बात यह है। एक मतलब है एकरे लिए कार्यफलन ज्यादा होगा कि अब एक ज्यादा एनर्जी दिया, क्योंकि आधी तो सतह चल गया। एक मतलब है अगर किसी धातु की सतह पर कोई परत जमी हुई है तो उस धातु का कार्यफलन बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से निकालने के लिए। बोला हाँ या ना? इतनी बात क्लियर क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन को निकालने की कार्यफलन तो आवश्यक ऊर्जा है। विधियां आप जान लीजिए। पहली विधि का नाम है तापायनिक उत्सर्जन। कौन उत्सर्जन? तापायनिक उत्सर्जन। कौन उत्सर्जन? तापायनिक उत्सर्जन। दूसरी विधि का नाम है मेरे भाई क्षेत्र उत्सर्जन। कौन उत्सर्जन? क्षेत्र उत्सर्जन। और तीसरी विधि का नाम है, आप जानिए, तीसरी विधि को कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। और नाम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। और चौथी विधि है द्वितीयक उत्सर्जन। का नाम है द्वितीयक उत्सर्जन। यह चार विधियां हमको पढ़नी है किस चैप्टर में? प्रकाश वैद्युत। याद रहे भैया विधि का नाम? बोला हाँ या ना?